तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फौजी ब्लॉग में। आज बात करेंगे आपके यूपी पुलिस के एसआई और एएसआई की वैकेंसी आ गई है। कब से अप्लाई होगी, कितनी डेट मांगा है, जन्म तिथि क्या होना चाहिए, कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज पोस्ट क्या होने वाली है, फिजिकल क्या होने वाला है, ए टू जेड कंप्लीट आपको इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 921 पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए 921 पोस्ट पे यूपी पुलिस एसआई और एएसआई भर्ती 2024। जी हाँ, 2024 की वैकेंसी है ये। तो पहले बात करते हैं आवेदन कब से होगा। पोस्ट आपने देख लिया, ये पद कितना हो गया, 921 पद पे हो गया। आवेदन की तिथि देख लीजिए। अप्लाई होगा जनवरी 2024 से। लास्ट डेट रहेगा इसका 28 जनवरी 2024। इसका करप्शन जो होगा ना, जो भी आप फॉर्म वगैरह गलत कर देते हैं तो उसको करेक्शन करने के लिए आपको 30 जनवरी 2024 तक का आपका समय दिया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका आवेदन करने की तिथि, कब से कब तक आवेदन होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आवेदन करने के लिए इसमें अब उम्र क्या होना चाहिए। उम्र की बात कर लेते हैं। देखिए 21 से लेके 28 साल तक, 21 से लेके आपको 28 साल तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जर्नल का ये है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं आपका उम्र क्या होना चाहिए। तो चलिए आप बात करते हैं इसमें उम्र का। तो आपका उम्र कितना होना चाहिए, तो आपको 21 से लेके 28 साल जर्नल के लिए। ओबीसी एससी एसटी के लिए इसमें क्या है, 5 साल का छूट दिया गया है। अब बात कर लेते हैं आपका उम्र कब से कब तक होना चाहिए। तो देखिए 21/7/2023 यानी 1 जुलाई 2023 तक आपका 21 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। और 1 जुलाई 1995 से पहले का और 1 जुलाई 2002 के बाद का जन्म ना हो। यानी 1995 से और 2002 के बीच का आपका जन्म तिथि होना चाहिए। बहुत से बच्चे इसी में डाउट में पड़ जाते हैं कि हमारा उम्र कब से कब तक का है। तो ये हो गया आपका उम्र क्लियर हो गया आपका 21 से लेकर 28, जिसमें से 5 साल का एससी एसटी ओबीसी के लिए छूट है। आपको बता दें 1995 से लेके 2002 के बीच में होना चाहिए 1 जुलाई तक। ठीक है, अब बात करते हैं इसको अप्लाई करने के लिए आपका फीस क्या लगने वाला है। देखिए फीस आपका लगना है जनरल और ओबीसी का 400, एससी एसटी और ऑल कैटेगरी की महिलाओं के लिए भी 400। इसमें फीस में कोई भी छूट नहीं दिया गया है। इसका जो पेमेंट मेथड बात करते हैं तो इसका पेमेंट क्या होगा, आपको ऑनलाइन पेमेंट कराया जाएगा। चलिए अब बात कर रहे थे इसमें पोस्ट कौन कौन से पोस्ट हैं। आपने तो देख लिया एसआई और एएसआई का 2 है, लेकिन इसमें अब कितनी कितनी सीटें हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए एसआई एक गोपनीय क्या है, ठीक है, एसआई गोपनीय के लिए 268 सीटें हैं। और एएसआई लिपिक, ठीक है, उसके 449 सीटें हैं। और एएसआई लेखा का जो उनके हैं 204 सीटें। टोटल 900 आपको 21 सीटें आपके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसको भरने के लिए अब योग्यता क्या होना चाहिए। अभी चलिए बात करते हैं आपको योग्यता। देखिए एसआई गोपनीयता के लिए आपका बीए मतलब बैचलर ऑफ डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें बात करते हैं फिर एएसआई की लिपिक के लिए बैचलर डिग्री। और एएसआई लेखा के लिए आपको बीकॉम, ठीक है, बैचलर डिग्री ऑफ कॉमर्स आपको चाहिए। अब इसमें क्या है, इनको टाइपिंग में चाहिए। तो टाइपिंग क्या होना चाहिए, देखिए टाइपिंग क्या बोलते हैं, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपका, इंग्लिश में 35, और अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए भरते हैं तो 80, हिंदी में 80 आपको चाहिए पर वर्ड पर मिनट। अगर बैचलर डिग्री एएसआई के लिए लिपिक के लिए भरते हैं तो आपको 25 हिंदी में और 35 इंग्लिश में। अब एएसआई लेखा के लिए भरते हैं तो उसमें टाइपिंग क्या चाहिए, तो उसमें टाइपिंग सिर्फ आपको 15 हिंदी में, वो भी आपको क्या चाहिए, पर मिनट में चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, आपने योग्यता देख लिया, अब परीक्षा का पैटर्न पहले बात कर लेते हैं। देखिए आपका परीक्षा होगा सीबीटी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 200 क्वेश्चन होंगे, 400 अंक का आपका एग्जाम होगा। 200 क्वेश्चन 400 अंक का आपका एग्जाम होगा, जिसको आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा यानी। ठीक है, अब बात करते हैं आपका सिलेबस क्या है। तो हिंदी में देखिए 100 अंक, जीके से 100 अंक, 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 अंक 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन, 50 50 50, दो दो नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपको 100। मैथ में से आपके
50 क्वेश्चन 100 नंबर के, और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, यानी टोटल आपको बात कर रहे थे अंक का तो 400 नंबर का ये आपको एग्जाम होगा। अब बात करते हैं इसमें, देखिए 35% अंक आपका होना चाहिए, और नॉर्मलाइज करने के बाद आपका 40% मार्क्स होना चाहिए आपके डिग्री के हिसाब से। इतना तक आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं, देखिए आपका इसमें कैटेगरी बाई डिटेल है इसका, ठीक है, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट है, आप कैटेगरी वाइज में बात कर लेते हैं। तो एसआई को अपने देख लेते हैं, जर्नल के लिए 114 सीट है, ओबीसी के लिए 71 सीट है, एससी के लिए आपको 54 सीट है, और एसटी के लिए 4 सीट है, और ईडब्ल्यूएस से अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 25 सीट है, यानी टोटल 268 सीटें होने वाला है एसआई का, ठीक है। अब एएसआई लिपिक की बात कर लेते हैं, तो 186 पोस्ट है जनरल का, ओबीसी से अगर है तो 120 सीटें हैं, एससी से है तो 93 सीट है, एसटी की है तो 7 सीट, और ईडब्ल्यूएस से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 43, यानी टोटल 449 सीट होने वाला है। अब बात करते हैं आपका एएसआई लेखा का, एएसआई लेखापाल का। तो देखिए जनरल का 88, ओबीसी का 53, एससी का 42, एसटी का 2, ईडब्ल्यूएस से 19, यानी टोटल 358 नंबर। यानी आपने देख लिया जनरल का टोटल 388, ओबीसी का 244, एससी का 189, एसटी का 13, ईडब्ल्यूएस का 87 यानी 87, यानी टोटल 900 आपका 21 पोस्ट पे ये वैकेंसी हो जा रही है। अब बात करते हैं, आपने सब फॉर्म वगैरह फिलअप कर दीजिएगा, आपको जो कि आपका जो फॉर्म का डेट है 7 तारीख जनवरी से शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें फिजिकल क्या होने वाला है। तो फिजिकल में देखिए आपका पीएसटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है आपका, इसमें पीटी वगैरह नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड टेस्ट है। तो देखिए पहले पुरुष की बात कर लेते हैं, तो इनका हाइट जनरल ओबीसी और एसी, जनरल ओबीसी और एसी का 163 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और एसटी से है तो आपका 156 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अब बात करते हैं आपका चेस्ट का, इसी में तो देखिए चेस्ट की बात कर लेते हैं, तो आपका जनरल ओबीसी और एसी का 77 से 82 सेंटीमीटर, और एसटी का 75 से 80 सेंटीमीटर चेस्ट। वजन पुरुष के लिए नहीं है। अब चलिए बात करते हैं महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए, तो वही है जनरल ओबीसी और एसी के 150 सेंटीमीटर, ठीक है, और एसटी की है तो 145 सेंटीमीटर चेस्ट नथिंग है। इनका महिलाओं का क्या है, वजन होता है तो 40 केजी आपका चाहिए। रनिंग का है तो इसमें फिजिकल दौड़ नहीं है, आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं इसकी चयन की प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो आपका चयन की प्रक्रिया में बताते हैं, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, टाइपिंग आपका टाइपिंग हो जाएगा, ठीक है, टाइपिंग हो गया। उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जितने आपके डॉक्यूमेंट है उसके वेरिफिकेशन हो जाएंगे। उसके बाद से आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो आपको हमने ये बताया था, आपको ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद से आपका लास्ट में मेरिट बन जाएगा, और उसके बाद से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको दे दिया है, 7 तारीख से आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और इसमें भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, लाइक करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमसे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।